ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगी भगवान शिव की चमत्कारी पूजा के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इनकी पूजा पाठ में बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। एक गंगा जल या फिर साधारण जल और बेलपत्र, इतने से में ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि वास्तविक क्या है, किस प्रकार आप भोलेनाथ को समर्पित करेंगे कुछ भी चीज़ें। देखिए, गंगा जल नहीं है तो सब घर में साधारण जल है, उसी से ही एक लोटा जल से ही आप भगवान भोले शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। वह भी गंगा का ही स्वरूप माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की इस पूजा के बारे में, चमत्कारी पूजा के बारे में मेरा मन किया आपको बताने को, तो मैं आज इस चमत्कारी पूजा विधि के बारे में आपको बताऊंगी। देखिए दोस्तों, ये चमत्कारी पूजा विधि आप करोगे तो 100% इसका फल पाओगे। बस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और ऐसे ही करिएगा। तो अब देखिएगा भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार करिएगा। मैं नहीं कहती हूँ या कोई नहीं कहता है आप सोमवार का व्रत रखिए, किसी प्रकार का व्रत रखिए। बस आपको करना यह है दोस्तों, अगर आप शक्ति के उपासक हैं तो भी आपको शिव की ही पूजा करनी है। किसी भी शक्ति का अर्थ हुआ किसी भी देवी के उपासक हैं, जब भी आपको शिव की पूजा करनी है तो क्योंकि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। आपको शिव और शक्ति दोनों की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जो हैं वो घर में भी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु अगर विशेष मनोकामना के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, आपको शिवलिंग पे जाना ही चाहिए। आपके घर के आसपास जो भी शिवलिंग हो, वहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए जाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सबसे उचित दिन है वो है सोमवार। वैसे सावन के सोमवार में लगभग सभी लोग व्रत रखते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, पर भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जीवन में अनेक परेशानियां हैं, तो भगवान शिव शंकर की पूजा करिए। मुझे इतना भरोसा है कि भगवान शिव शंकर के मंदिर में से कोई अपनी अधूरी इच्छा करके कोई रोता हुआ जाएगा तो भगवान भोलेनाथ उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप एक लोटा जल लिए, वो आप वहाँ पहुँच गए मंदिर में, कुछ भी वहाँ चल रहा है, या फिर घर जाने की जल्दी है। हाँ, या फिर हम महिलाओं को एक समस्या होती है कि मंदिर जाने की जल्दी है, लेकिन दोस्तों आप घर पे ही पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये मंदिर में ही पूजा करने की विधि है। आप मंदिर जाएं और मंदिर में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। तो आप जाइए, सबसे पहले मंदिर की, भगवान भोलेनाथ की मंदिर की सीढ़ियाँ जो होती हैं, सबसे पहले वो आपको छूनी चाहिए। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को आपको जल से स्नान कराना है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि 55 मिनट से स्नान कराओ आप, लेकिन भगवान सभी जानते हैं कि ये 55 मिनट से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना बहुत ही अच्छा होता है। मात्र एक बेलपत्र भी मिले तो आप तोड़ लाइए, या फिर आप किसी से मंगवा लाइए, या फिर एक बेलपत्र है तो आप भगवान भोलेनाथ बिल्कुल ही प्रसन्न होंगे। बस आप इस विधि को सुनते जाइए। तो आपको मंदिर में जाना है, एक लोटा जल ले जाना है। जल अगर गंगा जल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और ना हुआ तो साधारण जल ले जाइए। भगवान भोलेनाथ को हर हर महादेव करते हुए, बोलते हुए स्नान कराइए। हर हर महादेव बोलते हुए जब आप स्नान कराएंगे तो आपका कष्ट होगा, पीड़ा होगा, वो सारी कष्ट पीड़ा वो आपकी उसी जल के माध्यम से धुलकर चली जाएगी। तो दोस्तों, शिवलिंग बहुत छोटा है लेकिन उसका महत्व बहुत ही बड़ा है। जो शिवलिंग के नीचे जलाधारी होती है, आपको पता है, वो पार्वती जी का हाथ होता है। तो संपूर्ण आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो स्वयं शिवलिंग पर अर्पित हो जाता है। उसके अग्रभाग में एक मोटी लाइन जो होती है वो अशोक सुंदरी, भगवान शिव की वो बेटी अशोक सुंदरी कही जाती हैं, वो हैं। जो अग्रभाग है, जो श्री गणेश जी हैं, तो संपूर्ण सपरिवार उसी शिवलिंग में समाया हुआ है। ये बहुत गुण शास्त्र की बातें हैं दोस्तों। तो आप हर हर महादेव बोलते हुए आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है।
अब ध्यान ये देना है दोस्तों, अगर आप दही ले गए हैं, घी ले गए हैं, शहद ले गए हैं तो आप चढ़ाइए, अगर नहीं ले गए हैं तो आप जल चढ़ाइए। उसके बाद बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ाइए। पत्र मतलब 3 पत्तियों वाला, और उसके उल्टी तथा चिकनी साइड जो होती है आप भोलेनाथ को चढ़ाइए। दोस्तों, चढ़ाते हुए जो आपकी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, जैसे आपकी उस इच्छा के बात नहीं कर रही, जो आपकी गाड़ी बंगला है, कुछ भी मतलब इच्छा है, जो आपकी अंदरूनी मतलब मनोकामना है। कभी कभी कोई ऐसी बात होती है जो हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, वो हमारे जीवन पे बनाता है। तो अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो ज़रूर भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अगर आप पे कोई भस्म हो तो उसके बाद भोलेनाथ को भस्म ज़रूर चढ़ा दीजिए। भस्म जैसे जैसे आप विवाहिता हैं तो आपको उनको सिंदूर चढ़ाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, मैं सुखी सलामत रहूं। और तो ये चढ़ाने से माता पार्वती का आशीर्वाद लेने का बहुत अच्छा तरीका है, उन पर सिंदूर चढ़ाकर। तो इस प्रकार आप ये सब कर लीजिए। अब भगवान भोलेनाथ को कभी भी आप हल्दी नहीं चढ़ाइए। जो हल्दी और जो रोली होती है कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को चावल ज़रूर चढ़ाने चाहिए, खड़े चावल। इससे जो है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब ये चढ़ा लिया आपने। एक अब घी का दीपक जला लीजिए। दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाकर आपको मंदिर में वहीं बैठ जाना है और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना है। चीनी, मिश्री, कुछ भी हो उससे भोग लगाना है और वहीं आपको मंदिर में बैठ जाना है और शिवलिंग के आगे अपनी तकलीफ़ को हाथ जोड़कर मन ही मन में प्रार्थना करनी है। दोस्तों, ध्यान रखिए, वो शिवलिंग नहीं है, सच में भगवान वहाँ आपकी तकलीफ़ को सुनते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं निश्चित रूप से। अगर आप इस विधि से पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से मंदिर से निकलते निकलते आपके मन में एक आस्था जग गई होगी कि आप जिस कष्ट के लिए भगवान भोलेनाथ से आप प्रार्थना करने गए थे, वही कष्ट आपका निश्चित दूर से दूर होगा। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, आपके शिव पुराण में लिखा हुआ है कि वो कष्ट 1 या 2 दिन में आपका वो कष्ट नहीं ख़त्म होगा। आपको कम से कम 11 सोमवार भगवान भोलेनाथ की सोमवार को पूजा करनी है। वो भगवान देखिए आपके कष्टों को धीरे धीरे कैसे काटते हैं। धीरे धीरे आपके पूर्वजनों के कर्मों से आपको किसी प्रकार का दोष कर लिया है तो आपको वो धीरे धीरे ही काटते ही हैं। तो कम से कम 11 सोमवार इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ भगवान भोलेनाथ ज़रूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आप सच्चे मन से उनके पूजा करोगे और अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रखोगे तो भगवान भोलेनाथ ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आप इसी वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना सुनी है। दोस्तों, आप ऐसा करके देखिए। दोस्तों, अगली चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित है, किसी और देवता की शरण में क्यों नहीं भेजा जाता, उसे भगवान भोलेनाथ की शरण में भेजा जाता है। माँ की महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करो, जो कि काल को काटने वाले हैं, उसे भगवान भोलेनाथ की शरण में भेजा जाता है। और दोस्तों, आप मंदिर में बैठे हुए हैं और बाहर निकल रहे हैं और नंदी सामने हैं, आप नंदी की पूजा करनी है। आपको नंदी के कान में कहना है वह मेरा कष्ट है और नंदी की पूजा करनी है। उनको सामने अपनी प्रार्थना रखनी है। बिना नंदी की पूजा किए आप कभी भी घर मत आइए, नहीं, आपकी पूजा कभी भी संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। नंदी की पूजा ज़रूर करनी है। और दोस्तों, पूजा करते वक्त हम जिस लोटे से भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं उसी लोटे से थोड़ा सा जल बचा लीजिए और अपने शरीर पर, अंगों पर लगाइए। वह जल अमृत के समान होता है। आपके कुछ भी बीमारी हो, उन्हें उस थोड़े से जल की पूरे शरीर पर छींटे मार लीजिए। कुछ भी परेशानी, सब तरीके की परेशानी भोलेनाथ की कृपा से सही हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी 11 सोमवार पूजा विधि के चमत्कारी
नियम मैंने बताए हैं, इनको ज़रूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओम नमः शिवाय दोस्तों।